फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म विश्व में शांति की गारंटी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ की ओर से ब्रह्मलीन महंत श्री चांद नाथ जी के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद महाराज और बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ सहित देश भर से आए हजारों संख्या में संतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व शांति की गारंटी सिर्फ सनातन धर्म ही दे सकता है और यह गारंटी भारत ही हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यूपी के सीएम ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने नाथ संप्रदाय भारत की सनातन परंपरा का वाहक रहा है। सनातन धर्म एक सद विप्रा बहुधा वदंती के बोध वाक्य का सत्य है। उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमारे पंथ, उपासना विधि, संप्रदाय, मत अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। ये मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना। सीएम योगी ने कहा कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिसे सनातन पर विश्वास नहीं था वो श्री राम मंदिर के नाम से भागा करते थे। जिन्हें सनातन धर्म पर विश्वास था उन्हें अपने कर्म पर विश्वास था। जो लोगों के लिए असंभव था आज नए भारत ने उसे संभव बनाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में इजराइल हमास के बीच युद्ध और फलस्तीन से तनाव का सीधे तौर पर नाम लिया। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में फिलहाल संघर्ष चल रहा है मगर विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म और भारत ही है। आज बाबा चांदनाथ जी के संकल्पों को महंत बालकनाथ योगी तत्परता और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के साथ जी रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक आज भी भारत पूरी मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। तो उसके पीछे गांव-गांव में जन जागरण कर रहे हमारे पूज्य संत जन हैं जो अपने इष्ट की आराधना के साथ ही सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। मालूम हो कि हमास और इजराइल के बीच जारी जंग लगातार तीव्र होती जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से हमले भी तेज होते जा रहे हैं। अब तक कुछ प्रयास भी किए गए हैं कि युद्ध को शुरुआती स्तर पर ही रोक दिया जाए मगर शांति के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच खबर ऐसी भी है कि हमास के लड़ाकों यानी फिलिस्तीन की ओर से लेबनान भी शामिल हो सकता है। लेबनान की ओर से भी इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे जाने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में साफ है कि हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग और घातक होती जा रही है। इसमें दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचा है और भारत की भी इस पर पूरी नजर बनी हुई है।